Care presented by Arvind Kumar Tiwari. Class 12th, Unit 1st, Chapter 1st. Preparation of medical records. मेडिकल रिकॉर्ड तैयार करना आज हम पढ़ेंगे। आज हम प्रलेखन के बारे में पढ़ेंगे। प्रलेखन क्या है? प्रलेखन रोगी के साथ समस्त उपयुक्त अभिक्रियाओं, अभिनिर्धारण, निदान, योजना, क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन का लिखित रिकॉर्ड होता है। स्टूडेंट, प्रलेखन वह है जिसमें हम हमारे मरीज का समस्त डाटा, उसका नाम, पता, उम्र, मोबाइल नंबर, इससे लेके उसको क्या बीमारी है, उस बीमारी का क्या हमने निदान किया है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए हमने क्या योजना बनाई है, उस योजना को हमने कितना पालन किया है और उसका मूल्यांकन कितना हुआ, उसका क्या रिजल्ट निकला, इन सारी चीज़ों का लिखित रिकॉर्ड हमारे पास होता है जो प्रलेखन कहलाता है। प्रलेखन का उद्देश्य। प्रलेखन का पहला उद्देश्य है स्टूडेंट, रोगी की देखभाल के लिए प्रलेखन का उद्देश्य 24 घंटे की देखभाल को निरंतरता बनाए रखना है। जैसे कोई रोगी आया है, जिस बीमारी के लिए आया है उसके शरीर में क्या सिम्टम थे, रेडनेस स्पॉट थे, उसको चकत्थे पड़ रहे थे, उन सारी चीज़ों को हम 24 घंटे ऑब्जर्व करेंगे कि उसका जिस टाइम से आया था तो उसको कितनी समस्या थी और अभी की डेट में उसको कितनी समस्या का निदान हम कर चुके हैं। इन चीज़ों का हमारे पास रिकॉर्ड होता है। दूसरा पॉइंट आता है स्टूडेंट, गुणवत्तापरक देखभाल की प्रामाणिकता उपलब्ध कराना। मतलब उसको हम कितना बेहतर ट्रीटमेंट दें, कितना बेहतर उसको केयर करें, कितना अच्छे से उसका निदान करें उसकी बीमारी का, कि वह बाहर जाने के बाद लोगों से बता सके कि उस हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट, बहुत अच्छा इलाज होता है। ये हमारे हॉस्पिटल का जाके एडवर्टाइज प्रचार भी करता है, जिससे और भी मरीज हमारे पास आके बेहतर से बेहतर इलाज कराना चाहते हैं। अगला पॉइंट आता है रिकॉर्ड को बनाए रखना, ताकि बीमा कंपनियां पॉलिसी के लिए अपनी समीक्षा हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से कर सकें। इसका अगला पॉइंट ये है कि रिकॉर्ड को हम बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करें। जो समस्याएं हैं, जो उसका हम उपचार कर रहे हैं, जो उसकी डायग्नोसिस है, उसको हम अपने रिकॉर्ड में बना के रखेंगे। अगर किसी पेशेंट ने अपनी बीमा पॉलिसी ले रखी है हेल्थ इंश्योरेंस के तहत, उसको उस बीमारी में पैसे मिलने हैं और वो पैसा उसकी बीमा कंपनी भुगतान करेगी, तो उसके लिए हम अपना रिकॉर्ड बना के उसको मेल करते हैं, उसको कंपनी को बताते हैं कि ये मरीज़ हमारे पास भर्ती है, इसका ये इलाज चल रहा है, इसके इलाज में इतना खर्चा आ रहा है। बीमा कंपनी का एक पर्सन आएगा, आपके रिकॉर्ड से जो आपने उसको मेल करके बताया है वो रिकॉर्ड से समीक्षा करेगा और वो पैसे उसके खाते में ट्रांसफ़र करेगा, या उस पैसे का आपके खाते में, हॉस्पिटल के खाते में ट्रांसफ़र करता है और आप उस मरीज़ का इलाज करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है नर्सिंग एवं स्वास्थ्य रक्षा अनुसंधान। प्रायः रोगी के रिकॉर्ड अध्ययन के आधार पर किए जाए। मतलब जो नर्सिंग स्टाफ होता है, जो हमारा नर्स होते हैं, जो हमारा जीडीए होता है, वो प्रायः जो बीमारी के तहत वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है, उस बीमारी की वो समीक्षा करता है, उसको देखता है। जब से वो आया है तो उसको देख रहा है कि वो कितना प्रभावित था, इस बीमारी के लिए हम और क्या कर सकते हैं, इस बीमारी में इसके और क्या क्या सिम्टम आए हैं, जो हो सकता है आपको नहीं पता हो। नई नई बीमारियाँ आ रही हैं, नए नए सिम्टम्स आने लगे हैं, जैसे कोरोना अभी करंट में चल रहा है,
तो कोरोना कैसा था, पहले सिर्फ स्मेललेस होता आता था, आपको स्मेल नहीं आती थी, टेस्टलेस होता था, आपको कोई स्वाद नहीं आता था, है ना, गले को पकड़ता था, हाई ग्रेड फीवर रहता था। अभी इसके कुछ सिम्टम बदल गए हैं। अब ये गले को तो पकड़ता है, टेस्टलेस भी होता है, स्मेललेस भी होता है, लेकिन उसमें परिवर्तन कुछ ये हुआ है कि वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के माध्यम में ट्रांसफ़र बहुत जल्दी होने लगा है। आप उसके संपर्क में आए हैं तो आप तुरंत इफ़ेक्ट हो रहे हैं, है ना। इसी के आधार पर हमें उसको रिकॉर्ड में बनाना है कि इस बीमारी में ये सिम्टम्स आने लगे हैं, और जितना आप उसका अध्ययन करते हैं उतने उसके निदान के बारे में आप पहुंचते हैं। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट, सामान्य जीडीए रोगी के रिकॉर्ड में प्रविष्ट तथा क्रियान्वित निदानात्मक एवं उपचारात्मक क्रियाएं सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। जो हमारा जीडीए है वो रिकॉर्ड में बनाने के लिए कंपलसरी उसी का उत्तरदायित्व है, क्योंकि आपने मरीज का ट्रीटमेंट किया, आपने उसका उपचार किया, उसके बाद उसको कितना निदान मिला, उसके रिकॉर्ड में आपको क्या क्या मेंटेन करना है, डे बाई डे रोज़ उसका वाइटल साइन चेक करना है, डे बाई डे आप उसका रोज़ का ट्रीटमेंट लिखेंगे, उसको कल क्या समस्या थी, आज वो समस्या ठीक हुई तो कोई नई समस्या और उत्पन्न हुई क्या, उसका एक चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट को उसके बेड के पास हम लगा के रखते हैं, और उसको हम समय समय पे खाना देंगे, समय पे उसको ट्रीटमेंट देंगे, टाइम टू टाइम उसको बॉटल और इंजेक्शन लगाएंगे। ये जीडीए का उत्तरदायित्व होता है। इसमें एक पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, सीओपीडी। सीओपीडी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। इसका मतलब ये हुआ कि जो बहुत समय से बीमार है, उसको फेफड़ा रोग से ग्रसित है, जैसे अस्थमा, 10 साल 15 सालों से उसको अस्थमा है, वो क्रोनिक में आएगा, है ना, बहुत लंबे से बीमार है। और एक्यूट का मतलब होता है जो सडनली उसको बीमारी हुई है अभी अभी, है ना, वो उसकी एक्यूट बीमारी में आएगा। फिर अगला पॉइंट हमारा है स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन, संचार। संचार क्या होता है आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि कम्युनिकेशन का अर्थ है अपने विचारों का एक दूसरे से आदान प्रदान करना, दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कहलाता है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई रोगी आपके मरीज वार्ड में भर्ती है, उसका जब आया था तो वो सामान्य था, लेकिन हृदय आघात हुआ था, उसको हार्ट अटैक हुआ था। 4 नंबर के बेड में रमेश नाम का व्यक्ति है। अचानक से उसका हार्ट बीट, पल्स रेट डाउन होने लगी, 40 हो गई, रिस्पायरेशन उसका 5-6 चलने लगा पर मिनट के हिसाब से, ब्लड प्रेशर उसका अनरीडेबल आने लगा, आप रीड नहीं कर पा रहे हो उसको, बिल्कुल लो हो चुका है। तो सिस्टर ने आपको बोला कि आप जाइए और डॉक्टर को बताइए कि 4 नंबर बेड में जो रमेश नाम का व्यक्ति लेटा हुआ है, उसकी हार्ट बीट सडनली डाउन हो गई है, 40 आ गई है, रिस्पायरेशन 5 हो गया है, बीपी काउंटेबल नहीं है, सिस्टर ने एक एट्रोपिन दे दिया है, आप चल के पेशेंट को देख लीजिए। और आपने जाके डॉक्टर्स को बोला सर सिस्टर बुला रही है, वहाँ पे गलत कम्युनिकेट हो गया। डॉक्टर ने बोला चलो आता हूँ, अभी पेशेंट देख रहा हूँ। डॉक्टर भी नाराज़ हो गया, सिस्टर कैसे ऑर्डर दे दी मुझे। जब तक पेशेंट को देखने के बाद आपके वार्ड में आता है तब तक पेशेंट की मौत हो चुकी। मिस्टेक कहाँ हुई, रॉन्ग कम्युनिकेशन, है। तो हमें हॉस्पिटल में सही कम्युनिकेशन करना है। अगला पॉइंट आता है गुणवत्ता आश्वासन, क्वालिटी इंश्योरेंस। आप उसको बेहतर ट्रीटमेंट, बेहतर इलाज देने के लिए कितने अच्छे से अच्छा उसको उपचार दे सकते हैं।
उसको कितनी अच्छी केयर दे सकते हैं, ये आपकी गुणवत्ता पे निर्भर, आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। आपको अच्छे से बात करना, ये आपकी क्वालिटी है ना। अगला पॉइंट आता है कानूनी जवाबदेही, लीगल अकाउंटेबिलिटी। कानूनी जवाबदेही वो होती है जिसमें कोई मरीज आपके पास आया हुआ है, उसको उस मरीज के लिए आपको कानून की, पुलिस की हस्तक्षेप की ज़रूरत है। जैसे कोई आरटीए केस है, एक्सीडेंटल केस है, या कोई मारपीट का केस है, वो आपके हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, आपने पुलिस केस नहीं किया, आपने अपनी तरफ से पुलिस एफआईआर बना के नहीं दी कि हमने उसका इलाज किया है, हमारे इस वार्ड में ये पेशेंट एडमिट है, और उसने पुलिस को जाके तीसरे दिन यहाँ डिस्चार्ज होने के बाद कंप्लेन की, उसकी एमएलसी कॉपी नहीं है, उसके आधार पर उसका सही जजमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें अपनी कॉपी थाने में देनी है, और जितना भी हम उसका इलाज करते हैं, जितना भी उसका हम उपचार करते हैं, वो सारी चीज़ें, सारी प्रोसेस हम अपने एक रिकॉर्ड में लिखते जाएंगे, क्योंकि वही रिकॉर्ड आपका कोर्ट में जाता है, और उसी रिकॉर्ड के आधार पर कोर्ट में उसका जजमेंट होता है। तो हमें इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है कि जहाँ पे कानूनी जवाबदेही है, वहाँ पे हमें अपने रिकॉर्ड को बहुत अच्छे से मेंटेन और दुरुस्त करके रखना है। फिर आता है अनुसंधान, रिसर्च। इसका मतलब हुआ कि नई नई तरीक़े, नई नई बीमारियाँ हमेशा आती हैं, उस बीमारियों को हम कैसे उपचार करेंगे, कैसे उसका निदान करेंगे, कितना अच्छा से अच्छा हम उसको ट्रीटमेंट देंगे कि वो ठीक हो सके जल्दी से जल्दी। जब तक आप किसी बीमारी का अध्ययन नहीं करेंगे, किसी बीमारी के बारे में पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप उसका अच्छे से इलाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नई बीमारी आ रही हैं, नए तरीके से उपचार होने लगे हैं। तो हमें हर बीमारी के बारे में अच्छे से अच्छे उसको पढ़ना है और उसका इलाज करना है, तभी हम अपने प्रोटोकॉल में, अपने हॉस्पिटल का जो प्रोटोकॉल होता है, मरीज को बेहतर से बेहतर इलाज करना, उसको ठीक करना, तो हम अध्ययन नहीं करेंगे तो हम मरीज को अच्छे से इलाज नहीं कर पाएंगे। हम बीमारी के बारे में समझेंगे, ये बीमारी क्या है, उसकी प्लानिंग करेंगे, तब उसको हम मरीज के ऊपर फॉलो करते हैं। फिर अगला पॉइंट है नैदानिक और चिकित्सकीय क्रम, डायग्नोस्टिक एंड द थेरेपेटिक ऑर्डर। जो हम प्लानिंग किए हैं, बीमारी जो है उसकी हमने जो प्लानिंग की है, उसको हम एक डायग्नोसिस का रूप देंगे, एक उसका नाम देंगे कि जैसे उसकी कोई ऑपरेशन होना है, किडनी का ऑपरेशन होना है, तो उसको हम रीनल ऑपरेट एक नाम दे दिया है ना, रीनल पेशेंट, ये डायग्नोसिस हो गई रीनल पेशेंट, किडनी का मरीज है, या पथरी है किडनी में तो स्टोन, रीनल स्टोन बता दिया हमने उसको। इसी तरह से अगर उसको कोई और बीमारी है, हार्ट अटैक है, तो उसको हम कार्डियक, हार्ट में सूजन है तो कार्डियक मेगालय, है ना। तो इन तरह से हम उसकी बीमारी के बारे में एक डायग्नोस्टिक, एक पर्टिकुलर बीमारी का नाम दे देंगे, और उसके बाद जो हम उसका इलाज करेंगे वो ऑर्डर पे हम डाल देंगे। जो हमारे वहाँ का स्टाफ है, नर्सेज हैं, जीडीए हैं, वो उसका इलाज करना शुरू कर देंगे। अगला पॉइंट हमारा है शिक्षा, एजुकेशन। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसका एजुकेशन ये है कि जितना हमने बीमारियों के बारे में पढ़ा है, देखा है, मरीज आते हैं, अगर उसमें हमने थोड़ा सा भी देर कर दी, उसकी बीमारी को दवाई देने में हमने लापरवाही की, गलत ट्रीटमेंट दिया, तो हमारी एक गलती से मरीज की जान जा सकती है, क्योंकि हम मरीजों के साथ, एक इंसानों के साथ ट्रीट कर रहे हैं, ना कि एक मशीनों के साथ, है ना। तो हमारी एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी नुकसान बन सकती है किसी दूसरे के घर के लिए, परिवार के लिए। फिर होता है स्वास्थ्य सेवा योजना, हेल्थ सर्विस प्लानिंग। मतलब अभी मैंने आपको
बताया कि कोई भी बीमारी के लिए हम पहले पढ़ते हैं कि इसकी क्या बीमारी है, उसका डायग्नोसिस बनाते हैं, उसका प्लानिंग करेंगे, इसको ठीक करने के लिए हमें क्या क्या करना है, इसको हमें कब बेड शोर ठीक करना है, फिर हमें इसका शुगर को कंट्रोल करना है, फिर इसके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, देन इसकी जो बीमारी है वो धीरे धीरे क्रम से ठीक होने लगती है। ये हमारी प्लानिंग होती है। फिर ऐतिहासिक दस्तावेज, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, मतलब हम उसका हिस्ट्री लेंगे। कोई मरीज़ हमारे पास आता है तो उसकी हम हिस्ट्री लेते हैं कि हमारे पास जो मरीज़ आया है वो किस तरह का मरीज़ है। तो हिस्ट्री लेने में हम 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे: प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री एंड फैमिली हिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट हिस्ट्री क्या होती है। प्रेजेंट हिस्ट्री का मतलब होता है जिस बीमारी के लिए वो आज हमारे हॉस्पिटल में आया है। जैसे इसको पेट में दर्द है और 3 दिनों से बुखार आ रहा है, ठीक है, ये उसकी करेंट की हिस्ट्री हो गई। उसमें हमने उसका नाम, पता, उम्र, उसका मेल है कि फीमेल है, ये सारी चीज़ें, उसका फ़ोन नंबर, आदि चीज़ लिख लिया। इसके बाद जो जो उसकी समस्याएं हैं वो हमने लिख ली। उसका ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, रिस्पायरेशन, सारी चीज़ें नोट कर ली। फिर आता है हमारी पास्ट हिस्ट्री, क्योंकि पास्ट हिस्ट्री हमारे लिए मस्ट होती है आगे के उपचार करने के लिए। तो पास्ट हिस्ट्री में हम उससे पूछते हैं कि इसके पहले क्या कभी आपको पेट में दर्द हुआ था? अगर हुआ था तो कब हुआ था? 2 साल पहले। आपने इलाज कराया था? उसने बोला हाँ सर कराया था। कहाँ कराया था? फलां हॉस्पिटल पे। क्या बताया था डॉक्टर ने? साहब पथरी था, ऑपरेशन के लिए बोला था, हमने नहीं कराया, दर्द ठीक हो गया, आज 2 साल बाद हमें फिर से पथरी, पेट में दर्द हुआ, बुखार आने, मतलब वो स्टोन का साइज बढ़ गया और अब आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है। पहले कभी ब्लड प्रेशर तो नहीं रहा, शुगर तो नहीं रहा, ये चीज़ें हम उससे पूछेंगे, ठीक है। ये हमारी हो गई पास्ट हिस्ट्री। अब आते हैं हम फैमिली हिस्ट्री में। फैमिली हिस्ट्री में हम पूछते हैं कि क्या किसी को आपके परिवार में, माता पिता को या दादा दादी को कभी ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, क्योंकि ये जेनेटिक्स होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं जीन्स के माध्यम से। या आपके किसी परिजन को शुगर की बीमारी है, क्योंकि अगर ये चीज़ें हैं तो हो सकता है ये आपको भी हो, और अगर आपको हैं तो पहले हम, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या शुगर बढ़ा हुआ है तो हम पहले उसको कंट्रोल करेंगे, उसका उपचार करेंगे। उसके सपोर्ट में फिर आपका जो करेंट बीमारी है वो हम उपचार करना प्रारंभ करते हैं, है ना। तो इस तरह से हम उसकी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हैं, उसकी हिस्ट्री लेके अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा जीवन के चिन्ह, वाइटल साइन। वाइटल साइन क्या होता है? वाइटल साइन किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए उसके जीवन का सबसे बड़ा लक्षण है, चिन्ह है। जैसे वाइटल साइन में क्या क्या आता है? ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन एंड SpO2। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mm ऑफ Hg। नॉर्मल टेम्परेचर कितना हो गया? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। रिस्पायरेशन कितना हो गया? 16 से 20 बीट पर मिनट, मतलब 1 मिनट में आप 16 से 20 बार सांस लेते हैं नॉर्मल। पल्स रेट क्या हो गई? 72 से 80 बीट पर मिनट, 1 मिनट में आपकी धड़कन जो है, नाड़ी दर 72 से 80 बार धड़कती है। देन आता है SpO2। SpO2 का मतलब होता है आपके शरीर में कितने % ऑक्सीजन है। नॉर्मल ऑक्सीजन वैल्यू होती है 90% टू 100%, 90% से 100% के बीच में। अगर 90 से नीचे आ रही है तो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है ना। ये हो गए हमारे वाइटल साइन के लक्षण। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।